भी बता दें, जो अभी ब्रेक किया हमारे सहयोगी ने भरतपुर से, जहां पर मतदान केंद्र पर मशीन खराब हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए, पहले वोटर्स प्रवीण गुप्ता उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, जिससे उत्साह लगातार युवाओं में, नौजवानों में बरकरार है। ये पहले वोटर्स हैं, पहली दफा वोट इन्होंने डाला है। 50 पहले ऐसे वोटर्स हैं जिनको चुनाव आयोग की ओर से प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। रियल लाइफ हीरोज हैं, सुपर हीरोज हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। चूंकि सुबह से ही ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग सुबह 5 बजे से ही, कुछ लोग 4 बजे से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके थे और उम्मीद ये थी कि पहला वोट वही कास्ट करें। ये सेल्फी लेते हुए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जगह जगह पर पोलिंग बूथ पर सेल्फी के लिए पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर आप जाकर सेल्फी लीजिए और उसे अपलोड करें। बिल्कुल प्रियंका, सेल्फी लीजिए। मतदाताओं से हम कहना चाहते हैं, तमाम मतदाताओं से, तमाम वोटर्स से, कि आप मतदान केंद्र जाएं, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लें और हमें भेज दें फटाफट से, और हम आपको फ्लैश करेंगे, टीवी स्क्रीन पर आपकी फोटो दिखाएंगे और आपको सलाम करेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपसे अपील भी करते हैं कि सगड़ा वोट देवाने चालो, सौ पहली वोट आपनो अधिकार है, आपनो कर्तव्य है, तो वो जरूर दो। तो वोट करो और सेल्फी भेजो। टीवी स्क्रीन पर वोट वाली सेल्फी आपकी दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, कितना उत्साह वहां पर लोगों में। और ये पहली मतदाता है जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और इसके बाद उन्हें सम्मानित भी किया गया है प्रमाण पत्र देकर। तो मतदान केंद्र पर मिठाई भी है, पेन भी है और प्रमाण पत्र भी है, क्योंकि जो मतदाता 50 पहले से मतदाता पहुंच रहे हैं उनको बाकायदा सम्मानित किया जा रहा है। और सम्मानित करने के साथ साथ न्यूज 18 राजस्थान की नजर भी आप पर है, टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। अरबाज बात कर रहे हैं, आप वोट करने आए हैं पोलिंग सेंटर पर, सर क्या मैसेज देंगे आप 89 की उम्र में? 89 साल के मतदाताओं का जोश देखिए। और I wish that the best candidate which is been seeking election should win. कब से वोट कर रहे हैं? फर्स्ट वोट कब कास्ट किया था आपने? Oh, when it started voting. 1952 1952 का किया था आपने वोट कास्ट? तो तब से 1952 का पहला चुनाव, उसमें भी 1952 से लगातार वोटिंग कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे? Regularly. जो युवा हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं मतदान करने के लिए, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझते, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या मैं समझ नहीं रहा। यूथ को क्या मैसेज देंगे? आइए वोट कीजिए, कितना राइट। प्रथम चरण में 102 अर्जुन मेघवाल को सुनिए सीटों पर मतदान है और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और उनके बेटे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मेरा यही मानना रहा है हमेशा कि ध्यान से मतदान करें, और जब आप ध्यान से मतदान करेंगे तो सही प्रत्याशी को चुनेंगे और वो प्रत्याशी देश के विकास में काम आएगा। आज जिस दिन की वेट कर रहे थे, आज वो दिन है, आज फादर के साथ वोट डालने आए, क्या कहना चाहिए? नहीं, आप रिपीट कीजिए। फादर साहब के साथ वोट डालने जा रहे आज। तो अपने पिता के साथ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। घर से निकलते वक्त क्या संदेश दिया वो हमने आपको सुनवाया। और फिलहाल वोटर्स की कतार देखिए, ये उत्साह देखिए, और इस उत्साह को देखकर आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए। आओ सगड़ा वोट देवा चाला, अपनी साऊ अपील है, सगड़ा मतदाताओं आप अपील करा। देखिए गीतों के साथ ये उत्साह बताता है कि राजस्थान मतदान में सबसे आगे। तो महिलाएं गीत गाते हुए लोगों से ये अपील कर रही हैं कि वोट जरूर करिए, ये जरूरी है। बाबूलाल जी बिल्कुल, बहुत उत्साह है। मैं एक पार्क में हूं जहां पर महिलाएं, जो लोग सुबह सुबह वॉक पर आ रहे हैं, उनको
वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ मंदिर बना हुआ वहां पर आई हुई हैं और ये जो हैं जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 साल की उनको लेकर के और गीत भी गा रही हैं। तो सीधा हम आपको लिए चलते हैं भरतपुर, जहां पर सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट आपके पास में, बोलिए। देखिए मैं नगर निगम का जो बूथ है वहां पर मौजूद हूं और सुबह से ही जो मशीन है वो खराब है। अभी तक मशीन को सही नहीं किया गया है। हालांकि जो प्रक्रिया है वो चल रही है, मतदाता परेशान हो रहे हैं। सुबह 6 बजे से मतदाता कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक वोट नहीं डाला। कितने बजे आए आप? 6 बजे आ गया मैं। तो अभी वोट नहीं डाला आपका? क्या क्या परेशानी आ रही है? मैं 6 बजे आया हूँ। कितने बजे आए आप? मैं 6 बजे आया हूँ, कमरा नंबर 6 में, और एक अभी तक चालू नहीं करी है मशीन। क्या परेशानी आ रही है, क्या बता रहे हैं? परेशानी क्या है, खराब है, कभी दूसरी मशीन आ रही है। देखिए और भी मतदाता है, क्या क्या परेशानी है? कई लोग देखिए जो है वो वापस भी जा चुके हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में कतार में खड़ी हुई हैं। महिलाएं भी परेशान हो रही हैं। यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो है वो तस्वीर आप देखिए कि आप देखिए तस्वीरें, मशीन को जो है सही किया जा रहा है और आप देखिए मशीन जो है वो खराब है और मशीन को जो है सही करने की जो कोशिश है वो बुजुर्ग भी वहाँ पर बड़ी संख्या में है। हो रही है। दीपक, आखिर इतनी दिक्कत क्या हो गई है? 1 घंटे होने को है जो इस तरीके से न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे को इशारा कर रहा है। जरा दिखाइए, उनकी तस्वीर दिखाइए। देखिए ये पुलिसकर्मी जो है इनके द्वारा बदतमीजी की जा रही है और जो पुलिसकर्मी है इनकी ये बदतमीजी कर रहे हैं और ये मतदाताओं से भी बदतमीजी कर रहे हैं। ये बेहद गलत है, ये बेहद गलत है। क्या आपको हटाया क्या हटा रहे हैं सबको और परेशान को भी। तो देखिए ये जो है ये देखा जा रहा है कि एक तो पहली बात तो ये कि मशीन खराब है, उसको सही करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है जिन्हें मतदान केंद्र में लगाया गया है और इसलिए लगाया गया है यहाँ पर चुनाव आयोग की सुरक्षा की जाए। किस तरीके से ये देखिए चुनाव आयोग को भी उसके लिए काम करने के बजाय चाहिए। इनका नाम जो है वो रवि कुमार है, इनका नाम जो है वो रवि कुमार है और इनके द्वारा जो है वो अभी भी बदतमीजी की जा रही है। ये देखिए आप सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनके द्वारा बेहद जो बदतमीजी है वो मतदाताओं के साथ भी की जा रही है और पत्रकारों के साथ भी की जा रही है। और ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वोटिंग को प्रभावित करते हैं। जो है वो सुरक्षा कर्मी का वो यहाँ पर नजर आ रहा है और ये वोटिंग को बिल्कुल ये तस्वीर हम देख रहे हैं और ये तस्वीर जो है बेहद चिंता पैदा करती है। लोकतंत्र के इस महा उत्सव में चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले, ये हम गुजारिश करेंगे। भरतपुर का ये कौन सा पोलिंग बूथ है, बताइए दीपक, कौन सा पोलिंग बूथ है और लोगों से बात कीजिए। देखिए ये नगर निगम का पोलिंग बूथ है जहां पर लोग सुबह से ही परेशान हो रहे हैं। शहर के बीचों बीच में जो नगर निगम है वहां पर पोलिंग बूथ है। कमरा नंबर 6 में ये पोलिंग बूथ बनाया गया है। अभी तक मशीन को जो सही है वो नहीं किया गया है। लगातार कोशिश की जा रही है मशीन को सही करने की। और भी लोग हैं। बिल्कुल 6 बजे से मतदान शुरू हो चुका है लेकिन यहाँ पर वोटिंग नहीं हो पा रहा। सुनाते हैं क्या कुछ अभी तक वोट नहीं डाला आपने। देखिए महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर परेशान हो रही हैं। महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। ये तस्वीर देखिए आपकी, महिलाएं भी परेशान हो रही हैं। देखिए पौने क्या कह रहे हैं बाबा साहब? 8 बजने वाले अभी तक मशीन चालू नहीं रही है, दूध चालू नहीं हुआ है, जनता परेशान है। इसलिए इनको कार्रवाई किया जाए। ये है क्या नाम है, सोने से मशीन खराब थी तो दूसरी मशीन क्या कह रहे हैं? हो गए अब तो कई मतदाता तो लौट गए वापस। जो लोग वापस जा चुके जो लोग वापस गए उनका क्या होगा? देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर जो मतदान प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है और करीबन 8 बजने को है और 7:45 बज चुके हैं लेकिन जो मतदान प्रक्रिया है वो बिल्कुल दीपक हम देख पा रहे हैं मतदाताओं में इस बात को लेकर के नाराजगी है थोड़ी कि आखिरकार 44 मिनट हो चुके हैं मतदान शुरू हुए लेकिन यहाँ पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है और ये वजह है कि ईवीएम बिल्कुल काफी दिक्कतों का सामना लोगों को वहां पर करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं। लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। अरबाज बता रहे हैं कि मशीन खराब है, वहां पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी अरबाज का रुख कर लेते हैं। अरबाज भरतपुर के नगर निगम के बूथ पर मशीन खराब है। प्रवीण गुप्ता से पूछिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? जिसमें 5 करोड़ 34 लाख की राजस्थान में 97 करोड़ की देश में भागीदारी हो तो इससे बड़ा पर्व कोई नहीं मनाते जब सब एक साथ मूव कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि हमने प्रयास ही किया है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जयपुर जहां अर्बन एरियाज में लोग जल्दी नहीं आते, एक उसको नज करने के लिए हमने
कुछ कार्यक्रम रखे हैं, जैसे आपने देखा अर्ली वोटिंग के लिए हम लोग सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, ई सर्टिफिकेट्स भी है, स्क्रैच कार्ड्स हैं। पूछिए जरा अरबाज, भरतपुर नगर निगम में मशीन लगभग 1 घंटे से खराब पड़ी है, कब तक ठीक होगा? और वहाँ पर पुलिस वाले का रवैया भी बेहद खराब है, हमने संज्ञान लेंगे क्या इसे? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, हमारी पानी की व्यवस्था है, हमारी छाया की व्यवस्था है, क्यू मैनेजमेंट के लिए क्यू ऐप भी है, आप देख सकते हैं क्यू कितनी है, क्या कतार है, कितनी लंबी। हमारे बीएलओज भी जहां उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं अपने कई जगह, तो वो भी आधे घंटे में अपना क्यू के बारे में जानकारी तो देखिए जो अपडेट आ रही है बीच बीच में हम आपको वो भी बता रहे हैं, जिससे कि वोटर का एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा रहे और उसको एक हैप्पी फीलिंग यहाँ आए। जैसे अरबाज जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। अरबाज जो है, सवाल आपसे है कि आखिरकार प्रवीण गुप्ता जी से पूछिए, भरतपुर के नगर निगम वाले बूथ में अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है और वहां पर एक पुलिसकर्मी है जो लगातार वोटर्स को धमका भी रहा है। कुछ लोग इसका फायदा ले चुके हैं, आप क्या कोई संज्ञान लेंगे? जल्दी आइए और उसका फायदा लीजिए और अपने परिवार के साथ आइए, दादा दादी इसे पीसीआर इसे अपडेट कीजिए। यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ने भी मतदान किया है। जो इस बार मौसम भी मेहरबान हुआ है आपके ऊपर, 3 डिग्री टेम्परेचर कम है पश्चिमी विक्षोभ की वजह। जी बिल्कुल सही है, प्रकृति भी साथ दे रही है, 3 डिग्री तापमान कम हुआ है और जो नवाचार किए हैं वो पूरे राज्य में है, केवल जयपुर में नहीं है। आप देख रहे होंगे कि एक सबसे बड़ी अच्छी चीज निकल के आई कि सिविल सोसाइटी संस्थान, हमारे जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जगह जगह, आज आप बीकानेर में मैं देख रहा था सुबह सुबह उद्योग संघ ने कोई ऐड। अरबाज अगर आप सुन रहे हैं तो सवाल लीजिए प्रवीण गुप्ता जी से, मतदान करने पर कुछ प्रोत्साहन की आवाज तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जो प्रवीण गुप्ता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनकी आवाज आम जनता तक पहुंच रही है। वे बता रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सीधा दीपक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मतदान केंद्र नगर निगम की मशीन खराब है और अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। दीपक अपडेट क्या है? प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप देखिए बिल्कुल अपडेट यही है कि अभी तक मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। खुद मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता इस मामले में संज्ञान लें और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए उनके साथ मतदाताओं को भी परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर जो पत्रकार पहुंच रहे हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। एक तरह से जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने की कोशिश जो है वो पुलिसकर्मी रवि कुमार है उनके द्वारा की जा रही है। इस मामले में निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये बड़ी कार्रवाई है। क्यों नहीं चाहते हैं कि जनता की आवाज लोगों तक पहुंचे? जी हमें 7 बजे के यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन हमको बताया गया है कि मशीन खराब है, मशीन खराब है, इसकी वजह से देरी हो रही है। लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। हमारे मोहल्ले के 25-30 आदमी आए थे, वो सारे लोग लौट गए। अब हम भी अपने घर जाएंगे क्योंकि यहाँ तो कोई प्रक्रिया है नहीं। क्यों वोट नहीं डालेंगे आप? वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे साहब, जा रहे हैं। अब क्या करें, कोई मशीन ही सही नहीं है। मशीन सही नहीं जाएंगे हम तो। 9 बजे दुकान खोलने वाले आदमी हैं, अपना काम धंधा देखने वाले आदमी हैं। हम सोच रहे हैं 9 की जगह भले ही दुकान 10 बजे खुल जाए, लेकिन हमारा काम हो जाए। वोट डालना प्रथम है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रही है तो फिर हम चले जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जलपान को छोड़ करके, खान पान को छोड़ करके, आपका काम काज छोड़ करके वोट डालने के लिए पहुंचा है। अरबाज आपके पास में प्रवीण गुप्ता हैं, आप उनसे जान सकते हैं क्या कि भरतपुर का नगर निगम का जो मतदान केंद्र है वहां पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। वहां पर पोलिंग में परेशानी आ रही है, मशीन खराब। भरतपुर में पिछले 1 घंटे से बता रहे हैं कि काफी समस्या आ रही है। अच्छा, तो ये मैं अभी आप वोट डालने में भी आ गया, तो हमारी टीम लगी हुई है और मशीनें निश्चित तौर पर सेक्टर ऑफिसर के पास है और वो चेंज होती है, चेंज करते रहते हैं। अगर कोई मशीन में दिक्कत आ रही है या किन्हीं कारणों से मशीन काम नहीं कर रही तो वो हम चेंज कर देंगे। और हमारे सेक्टर ऑफिसर्स वहीं है, 10 बूथ पे एक सेक्टर ऑफिसर, वहां पर एक तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हैं। हमारे सोशल मीडिया टीम भी लगातार बदसलूकी कर रहे हैं, शिकायत आती है आपकी मीडिया से भी बदसलूकी कर रहे हैं। रवि कुमार नाम के पुलिसकर्मी हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? उसका हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। ये पूरे दिन हम लोग की टीम काम करेगी। तो अब हमारा काम यही रह गया कि हम लोगों को जो जिस तरह से आपने कहा कि कोई मशीन खराब नहीं हो या अन्य चीज ना हो, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। संवेदनशील बूथों पर किसी तरह की शिकायतें आती हैं तो वहां तुरंत कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हमारी जो हम लोग ने मैप कर रखा है, हम आपको ले चलते हैं। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। साथियों को भी बताया था कि हमारी एक एक गाड़ी को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो हमारी कितने जल्दी वो गाड़ी पहुंचेगी बोलिए, बहुत जरूरी है। क्विक रिस्पॉन्स वहां पर हमारी QRTs बनी हुई है, हमारी स्ट्राइकिंग फोर्स लगी हुई है, तो तुरंत हम लोग कोई भी बात होगी तो तुरंत हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे पुलिस की टीम,
हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमारे एरिया मजिस्ट्रेट, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी, ये सब, और हमारे दीपक, पास क्या मशीन ठीक करने की कवायद की जा रही है वहाँ पर? क्या तस्वीरें हैं वहाँ से? सेंट्रल क्योंकि अब पैरामिलिट्री तो लोग वापस लौट रहे हैं, हताश हो गए हैं। लाइव वेबकास्टिंग के जरिए कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई। बिल्कुल लाइव है सब कुछ, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल है। अरबाज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो उन्हें पूछिए कि अगर लाइव है तो पिछले 1 घंटे से मतदान शुरू नहीं हो पाया है। जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है, आप वोट डालने के लिए पहुंचे, वोटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्या परेशानी आ रही है? अभी तो आए हैं सर, पता लगा। तो देखिए, लोगों का कहना है कि सुबह से बहुत लोग खड़े हुए हैं, बहुत लोग अभी पहुंचे हैं। आप कब क्या आए सर? 7 बजे क्या है? वोट नहीं डाला आपका? ना डरे साहब। क्या परेशानी आ रही है? मशीन खराब है, बताइए साहब इनकी है तो चेक करके नहीं सही नहीं कर रहे उसको? लग रहे हैं ना, सही कर देख रहे हैं सर। क्या क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायरमेंट हूँ साहब, वाटर वर्क्स। अच्छा, सर्विस कर रहा हूँ साहब मैं। तो आपने कई बार वोट डाला, पहली बार इस तरह की परेशानी? नहीं, खुदे का चुनाव करवाए साहब, आएगा शाम को मशीन ने चेक कर ले, खुदे का बढ़िया तरीका से, सुबह बिल्कुल रेडी मिले मशीन। यहाँ क्या परेशानी है पता यार? तो देखिए, ये रिटायरमेंट कर्मचारी हैं जिनका कहना है कि हमने खुद चुनाव करवाए हैं, शाम को मुंह पोल किया जाता है, सुबह भी मुंह पोल किया जाता है और मशीन को चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लापरवाही रही, इस लापरवाही का निर्वाचन आयोग। सीकर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने भी अपना वोट डाला है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। पवित्र समय में हवन यज्ञ करके गौ माता की सेवा करके और मतदान किया है, और इस कामना के साथ मतदान किया है कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बने, उसमें मैं सहभागी बनूं, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूं, और आम आदमी जो कहीं तक नहीं पहुंचता है वो मेरे पास सीधा आता है। तो इसलिए गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इनके कल्याण हेतु ये काम हो, तो आज सुबह सुबह मतदान किया है और बड़ा उत्साह के साथ। हैट्रिक पे क्या कहेंगे सर महाराज? हैट्रिक सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मैंने अपना रिकॉर्ड 14 का रिकॉर्ड 19 में तोड़ा था और इस बार भी मैं मेरा रिकॉर्ड तोड़ूंगा।